रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्वे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये दोनों तरीके हैं जी मुख्तलिफ रिसर्च कंडक्ट करने के जी या डेटा कलेक्ट करने के। तो सर्वे रिसर्च पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है चैनल पर, और आज इंशाल्लाह इन दोनों में हम फ़र्क भी बताएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है आपसे जी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो देखिए जी, सर्वे रिसर्च एक बार फिर कंडक्टेड इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। याद रखें कि सर्वे रिसर्च या सर्वे मेथड जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की एक मेथड है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड क्या है जी? कंडक्टेड इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज़। वो रिसर्च स्टडीज़ जिनमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है कि वो काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में या काज एंड इफ़ेक्ट वेरिएबल्स में आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब काज एंड इफ़ेक्ट या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? यानी एक वेरिएबल को आप टेस्ट करते हैं कि इस वेरिएबल की वजह से दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ असर होता है या नहीं, या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, जिसको हम काजिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई इजाफा या कमी आ सकती है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूँ आप लोगों को, तो देखें अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें टीवी पर आजकल PSL चल रहा है, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए टीवी पर, तो उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो जाएगी या हमारे प्रोडक्ट की सेल पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रोडक्ट की सेल उसकी वजह से कम हो जाएगी। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करना ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, और उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी सेल होगी, तो सेल बढ़ जाना ये हमारा उसका इफ़ेक्ट है, यानी काज एंड इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट असर क्या होगा? सेल का बढ़ना, और काज क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर लें, अगर हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करें, तो क्या जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी या नहीं, या एम्प्लॉइज़ का ट्रस्ट बढ़ जाएगा या नहीं, वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, उस पर तजुर्बा करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का खुद अपना एक तरीका होता है, जबकि सर्वे रिसर्च जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का एक मेथड है। अच्छा जी, इसके बाद जी दूसरे नंबर पर यूजुअली अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। हाँ, आप मैनेजमेंट साइंसेस में, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में आप सर्वे रिसर्च मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर आसानी के लिए आप यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि देखें, सर्वे रिसर्च में हम सवाल पूछते हैं। अब सवाल आप क्वेश्चनेयर के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, या टेलीफोनिक इंटरव्यू के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, या SMS के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप क्वेश्चनेयर भिजवा कर उसके ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। ये तरीके मुख्तलिफ हैं, सब सर्वे मेथड में इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए हम ये सर्वे मेथड जो है ये सोशल साइंसेज में या बिहेवियरल साइंसेज में या मैनेजमेंट साइंसेज, साइकोलॉजी वगैरह, सोशियोलॉजी, इस तरह के उलूम में हम डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगली बात यह कि सर्वे मेथड को हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अब हम अगर एक्सपेरिमेंट को देखें तो यूजुअली अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ नेचुरल एंड फिज़िकल साइंसेज। बिल्कुल जी, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, बायोलॉजी वगैरह, इनमें ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये सोशल रिसर्चेज में या बिहेवियरल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनमें भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी और ज़्यादा मौजू ये नेचुरल या फिज़िकल साइंसेज के लिए होता है, जिसमें ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स वगैरह, मैथ्स ये आते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स that exist or have already occurred or selected by
آبزرو، سوری یہ ذرا امیج کی جو کوالٹی ہے یہ ذرا کمزور ہو گئی ہے واٹس ایپ کے استعمال کی وجہ سے. تو دیکھیں ویریبل دیٹ ایگزسٹ اور ہیو آلریڈی اکرڈ آر سلیکٹڈ بائی آبزرو. ہاں بالکل جی، یعنی سروے میتھڈ میں ہم ان ویریبلس کو لیتے ہیں موسٹلی جن پر پہلے فار ایگزامپل ریسرچز ہو گئے ہوں، اور ہم ان کو دوسرے کنٹریز میں یا دوسرے سیٹنگز میں یا دوسرے ماحول میں انوائرنمنٹ ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور ریسرچرز فار ایگزامپل ریسرچر میئرس the effects of an appropriate of an experiment which he conducts intentionally and there is a deliberate manipulation. تو یہاں پر دیکھیں اس میں ہم ایک کنٹرول انوائرمنٹ وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ریسرچر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم جس چیز پر تجربہ کرتے ہیں، نارملی جو انڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو سیلز اور ایڈورٹیزمنٹ کی مثال دی، یا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اور جاب سیٹسفیکشن کی ایگزامپل آپ کو میں نے دی. تو اس میں یہ ہوتا ہے جی. پھر این ایگزامپل آف فیلڈ ریسرچ، اس میں آپ جاتے ہیں فیلڈ میں، کمپنی میں، یا لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ نہیں، سروے میں آپ کویسچنئر دیتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ یہ کویسچنئر فل کر کے مجھے دے دیں. یا آپ ان سے ڈائریکٹلی انٹرویو کرتے ہیں، اس میں آپ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سوال و جواب کر کے آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جبکہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں این ایگزامپل آف لیبارٹری ریسرچ، اس میں آپ لیبارٹری کریٹ کرتے ہیں یا لیبارٹری کے اندر آپ ریسرچ کرتے ہیں جس میں ماحول یا انوائرمنٹ بالکل آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور آپ اس میں کاز اینڈ ایفیکٹس کو چیک کرتے ہیں. پھر جی ڈیٹا آر کلیکٹڈ وایا سینسس اور سیمپل سرویز، یا پیپولیشن سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا سیمپل سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پیپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس سے آپ سیمپل سلیکٹ کر کے ان سے آپ سروے کے ذریعے، کویسچنئر انٹرویو کے ذریعے، ٹیلیفونک انٹرویو کے ذریعے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں سروے ریسرچ میتھڈ میں. جبکہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ڈیٹا آر کلیکٹڈ فرام سیورل ریڈنگز اینڈ ایکسپیریمنٹس، جو پرانے ایکسپیریمنٹس تجربات ہوئے ہوتے ہیں تو آپ موسٹلی ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں، اور ان سے آپ پھر نتیجہ نکالتے ہیں، اور پھر اپنے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کا کوئی کنکلوژن آپ نکالتے ہیں. تو یہ جی ہمارا فرق ہے جی کس چیز کے بارے میں، یہ سروے ریسرچ اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے درمیان جو فرق ہے وہ میں نے کسی نہ کسی حد تک آپ کے ساتھ انشاءاللہ واضح کر لی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید انشاءاللہ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو جی، جزاک اللہ.